हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करवाएंगे। ये रहेगा एमपी टेट और सी टेट के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। हमारा रहेगा टारगेट 30 में से 23 है। तो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं और आप लोग बताइए अपना स्कोर कितना स्कोर जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संवेदनात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश, बी है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता पर कार्य कर रहे हैं, और सी है कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, और डी है कक्षा कक्ष में अधिकारवादी परिवेश है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश है। बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह के दोस्त या खेलकूद के साथी होते हैं। यह परिवेश बच्चों को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों को महत्व मिलता है। दूसरा है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। बी है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध या सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, और सी है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध या सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है, और डी है ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति का बुद्धि और विकास को कम योगदान करता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध या सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा है, विकास की ओर बढ़ता है। समान से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और डी है साधारण से आसान की ओर। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही, समान से विशिष्ट की ओर। विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चार है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, बी है उसके व्यवहार को कारण जानना चाहिए, और सी है उसे उपदेश देना चाहिए, और डी है उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, उसको व्यवहार का कारण जानना चाहिए। 5 है, मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रमण से, वातावरण से, सी है ए और बी दोनों से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। 6 है, बच्चे के समाजीकरण के परिवार भूमिका निभाते हैं। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मुख्य। 7 है, निम्न में से कौन सा थानदाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतर का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है प्रभाव का नियम, और डी है तत्परता का नियम। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, साहचर्यात्मक स्थानांतर का नियम इसमें शामिल नहीं है। तो देखते हैं हम
थानदाई के अधिनियम के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और गौण नियम है बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्त का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृश्य का नियम, और चौथा मतलब 5वां है सहचरात्मक रूपांतरण का नियम। तो इसमें पूछा था अधिनियम का प्राथमिक नियम नहीं है, तो ये प्राथमिक नियम नहीं है। 8 है प्रगतिशील शिक्षक का अपरिहार्य की कक्षा कक्ष। तो ऑप्शन है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। और बी है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। और सी है सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। और डी है सबके लिए मुक्त होता है जिससे शिक्षक अनुपस्थिति होता है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा वह होता है जिसमें बालक स्वतंत्र पूर्वक अबाध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ वहाँ का वातावरण भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए। अतः प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य होता है कि कक्षा कक्ष में वातावरण लोकतांत्रिक तथा समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय एवं स्थान दिया जाता है। 9 है शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। शल्य चिकित्सक, बी है कवि, और सी है वाचक, और डी है राजनैतिक नेता। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, शल्य चिकित्सक। 10 है व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो ऑप्शन है 1912 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1848 में, ऑप्शन डी है 1910 में। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 1910 है, ऑप्शन नंबर डी। 11 है क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होता है, या उसके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सीखते हैं यानी सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो ऑप्शन है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। तो बी है भाषा के विकास का संज्ञान प्रभाव है, और सी है प्राकृत और पोषण का बहस है, और डी है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव। बच्चे इस भाषा इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाने अथवा दूसरे के भावों को विचारों को ग्रहण करना सक्षम होते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। 12 है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है। ऑप्शन है नीतिपरक, बी है लिंग यानी जेंडर पक्षपाती, सी है शिक्षाप्रद, और डी है सही दृष्टिकोण वाला। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर लिंग यानी जेंडर पक्षपाती। 13 है भाषा विचार, ऑप्शन है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, बी है विचार प्रक्रिया को निर्धारण नहीं कर सकती, और सी है हमारे विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, और डी है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन
सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। चौदह, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किस विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहना या कहता है वह। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को स्मृतियों को मंथर गति को जागृत कर रहा या रही, बी है रचनात्मक आकलन कर रहा या रही है, और सी है छात्रों को मुख्य बिंदु का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा रही है, और डी है छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षक यानी रूब्रिक्स के विकास का प्रभाव कर रहा है रही। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, रचनात्मक आकलन कर रहा है। वह रचनात्मक आकलन के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। किन किन कौशलों एवं दशाओं का आकलन करना। दूसरा है तथा आकलन बिंदुओं के लिए कक्षा के कौन कौन उपकरण काम में आ सकते हैं। और तीसरा है और बच्चों के किन किन पक्षों में अभिलेख जारी रखा जा सकता है। 15 है, निम्नलिखित मापन स्तरों सबसे अच्छा कौन है। नामित है, अनुपात है, क्रमिक है, अंतराल है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुपात। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिससे 2 या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इसे मापन हेतु त्रुटि क्या संभावना न्यूनतम होती है। सोलह है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग को बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन है, उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय के कार्य करने के लिए कहकर। बी है, कक्ष के प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। और सी है, उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों को मेलजोल न करें। और डी है, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। 17 है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन है, अधिगम में असुविधा। बी है, अधिगम की आवश्यकता के। सी है, अधिगम में कठिनाइयों में के। और डी है, अधिगम में समस्या के। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिगम में आवश्यकता। 18 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। बी है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। और सी है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। और डी है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 19 है, समायोजन शिक्षक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। बी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। और सी है, विशेष व समान बच्चों को साथ साथ पढ़ने में सुविधा देना। और डी है, उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त सभी। 20 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान कर
सकते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है और सृजनात्मक है और डी है प्रत्यास्थी है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी से संज्ञानात्मक। 21 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया था डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा और रास द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, रास द्वारा। 22 है, अधिगम वक्र पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरण के कारण और सी है थकान के कारण और डी है अभिरुचि के कारण। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, थकान के कारण। सीखने की गति हमेशा एक तरह नहीं रहती है। सीखने की गति में कभी तीव्रता तक कभी मंद होती है। इसका मुख्य कारण थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित कर पर पठार जैसी अवस्था बनती है। तेईस है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। ऑप्शन है कोरी पट्टियों और खाली स्लेट जिनके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, और बी है एक निष्क्रिय प्राणी जिसके अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, और सी है एक समस्या समाधान करने वाले तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, और डी है लघु अयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। 24 है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है। तो ऑप्शन है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, बी उद्दीपक वस्तु प्रविधि और सी है प्रकाश, ध्वनि, गंध और डी है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। 25 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और डी है कल्पना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रत्यक्ष ज्ञान। 26 एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत है, पुनर्वलित अस्माकताओं का सिद्धांत और डी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है। एक महिला भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को भेज दिया। यह मैस्लो द्वारा दिए गए सिद्धांत प्रदान अनुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत को सिद्ध करता है, जिसके अनुसार दैहिक मांगों को व्यक्ति सबसे ऊपर रखता है, जिसमें भोजन, पानी आदि आते हैं। उसके बाद अन्य मांगों जैसे सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सम्मान मांग, आत्मभूति मांग आदि आते हैं। 27 है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, बी है प्रेरणा, सी है रुचि है और डी है विषय वस्तु का स्वरूप है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी से विषय वस्तु का स्वरूप। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। वृद्धि, साक्षात्कार और सी है विश्वास और डी है संप्रेरणा। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है
वृत्तिक वृद्धि। 29 है, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्त मूल्य। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है अभिक्षमता। इसका मतलब निर्माण सिंह एंड शर्मा ने किया था, TAT का निर्माण। और 30 है, निम्नलिखित में कौन सा भूलने के कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, और डी है शिक्षक की योग्यता। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी से शिक्षक की योग्यता। हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाए, आप लोग बताइए 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना गया है। तो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।